पिछले एपिसोड में हमने जाना कि संयोग सारा भाभी की बातों में आकर संयोगिता का कॉलेज जाना छुड़वा देता है, जिससे संयोगिता बहुत उदास और गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है कि संयोग ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वो उसे खुश देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वो बहुत गुस्सा हो जाती है। पर संयोग जब उसे इसका असली कारण बताता है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि कॉलेज से उसके पीछे बहुत सारे लड़के आते हैं, तो संयोगिता हैरान रह जाती है। संयोग उसके साथ इतने जातिया कर चुका था, पर उसका ऐसा इल्ज़ाम लगाना संयोगिता को अंदर तक कचोट जाता है और संयोगिता बहुत उदास हो जाती है। अब आगे संयोग ने संयोगिता से कहा, संयोगिता इतनी भोली मत बनो, तुम भी जानती हो। संयोगिता ने हैरानी से पूछा, मैं क्या जानती हूँ? संयोग ने कहा, यही कि तुम्हारे पीछे कॉलेज से लड़के आते हैं। संयोगिता ने संयोग को हैरानी से देखा। क्या वो उसके चरित्र पर शक कर रहा था? संयोगिता ने संयोग से पूछा, क्या आपको मेरे चरित्र पर शक है? संयोग ने कहा, नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है संयोगिता, पर वो लड़के वो तुम्हें गलत नज़र से देखते हैं। तुम्हारा पति होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है। संयोगिता ने बीच में बोलते हुए कहा, ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपनी पत्नी को पर्दे में छुपा कर रखें, है ना? क्योंकि बाहर निकलने का हक तो हमें कभी मिला ही नहीं। बाहर जाएंगे तो लोगों की गलत नज़रें हमें देखेंगी। लोगों की नज़रें सुधरे ना सुधरे, पर हमें संभल के रहना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ गलत हो गया तो गलती हमारी होगी, उनकी नहीं, है ना संयोग जी? संयोगिता की ऐसी बातें सुनकर संयोग चुप हो गया। वो ऐसे विचारों वाला व्यक्ति नहीं था, पर संयोगिता के लिए उसके मन में कुछ अलग था। वो बस ये चाहता था कि संयोगिता हमेशा सिर्फ उसकी होकर रहे। वो सिर्फ संयोगिता के लिए ऐसा था। वो ऐसे छोटे दिमाग वाला आदमी नहीं था। जब अनुप्रिया उसके साथ फॉरेन जाती थी तो वो अक्सर बिकनी में घूमती थी और बहुत सारे लड़कों के साथ हैंग आउट करती थी। लड़के उसे कैसे भी नज़र से देखें, पर उसने कभी ज़्यादा परवाह नहीं की। पर संयोगिता के लिए वो कुछ ऐसा था जैसे सिर्फ उस पर उसकी का हक हो, उसे बस उस तरीके से वही देख सकता हो। संयोग को समझ नहीं आया कि वो ये बात संयोगिता को कैसे समझाए। अगर वो उसे समझाएगा तो क्या संयोगिता को ये लगेगा कि उसके दिल में उसके लिए फीलिंग्स है? संयोग एक बहुत ही इगोइस्टिक इंसान था। अगर ऐसा था भी तो वो चाहता था कि पहले संयोगिता अपनी फीलिंग्स को उसके सामने जाहिर करे, इसलिए वो ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहता था। तो इसलिए संयोग चुप रहा। संयोगिता गुस्से में रोते रोते बाथरूम में चली गई, क्योंकि इस बार ये अपमान उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके पति ने उसके चरित्र पर लांछन लगाया था, जो संयोगिता से सहन नहीं हुआ। अब तो संयोगिता धीरे धीरे संयोग से और भी दूर हो चुकी थी। वो पहले उसके दिल में अपने लिए प्यार खो चुका था और अब सम्मान भी। संयोग अब संयोगिता से थोड़ा घबरा जाता था और उसके पास आने की कोशिश नहीं करता था। संयोगिता को भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उससे बातें भी करे या उसके पास भी आए, और वो भी बस अपने काम से काम रखती थी। एक अजीब सी खामोशी उनके बीच छा गई थी। आज संयोगिता का पहला करवा चौथ था। संयोगिता ने संयोग के लिए व्रत रखा था, क्योंकि एक पत्नी होने के नाते ये उसका कर्तव्य था कि वो अपनी पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखे। संयोगिता ने संयोग के लिए व्रत रखा था। उस दिन संयोगिता बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। संयोगिता ने अपनी शादी का लहंगा पहना हुआ था। उसके चेहरे पर कोई खुशी तो नहीं थी, पर फिर भी संयोग उसका पति था और ऐसा नहीं था कि उससे बिल्कुल ही नहीं चाहती थी। अब बस दरारें आ गई थी, और दरारें कभी भरती नहीं है, चाहे आप उन्हें कितना ही ठीक करने की कोशिश कर लो। अब उनका रिश्ता भी कुछ ऐसा ही था। ऐसा नहीं था कि वो संयोग को नहीं चाहती थी या उससे छोड़कर जाना चाहती थी, पर अब कुछ गांठें आ चुकी थी उनके बीच, जो वो चाहकर भी नहीं खोल पा रही थी। संयोग को भी पता था कि आज संयोगिता का व्रत है। संयोग को लगा कि वो शायद चीज़ें ठीक कर सकता है। संयोग जब घर आया तो वो उसके लिए चॉकलेट्स और रोजेस लेके आया, जो सारा ने देख लिए थे। सारा को बहुत गुस्सा आया। उसने इशारे से अपनी सास को संयोग का हाथ दिखाया, जिसमें उसने रोजेस और चॉकलेट्स पकड़े हुए थे। उन लोगों को ये बात बिल्कुल भी अच्छी न लगी थी। ये लोग पास नहीं आ सकते थे, उन्हें पास नहीं आना चाहिए था। संयोग ने वो सब संयोगिता को दे दिया। आज पहली बार संयोगिता का
ने जब संयोग के मन में अपने के लिए वो अपना तब देखा तो उसे बड़ी खुशी हुई। संयोगिता के चेहरे पर एक मुस्कान थी। संयोग ने जब संयोगिता को अपनी वजह से मुस्कुराते हुए देखा तो वो भी खुश हो गया। संयोग धीरे से संयोगिता के पास आया। संयोगिता जब उन फूलों को सूंघ रही थी तो संयोग धीरे से उसके पास आया और उसके गले पर चूमने लगा। संयोग के उस दिन के किए गए दुर्व्यवहार से बहुत आहत थी और जैसे ही संयोग ने उसे छुआ तो वो डर से कांप गई। संयोग को उम्मीद नहीं थी कि संयोगिता ऐसे रिएक्ट करेगी। संयोगिता का ऐसे रिएक्ट करना उसे बहुत बुरा लग गया। संयोग ने संयोगिता के पूरे शरीर को कांपते देखा। संयोग ने देखा कि उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका है। संयोग ने उसे एक झटके में छोड़ दिया। उसे आज बहुत दुख हो रहा था कि उसने इस भोली सी लड़की के दिल में अपने लिए कितना डर पैदा कर दिया है। वो गलत था। संयोग ने बस इतना कहा, आई एम सॉरी, और ये कहकर वो बाहर चला गया। संयोगिता को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि संयोग उससे माफ़ी मांगेगा। वो उसे हैरानी से खड़ी देखती रह गई। संयोगिता भी अपने रिश्ते को ऐसे नहीं चाहती थी, पर अब वो बहुत दूर आ चुके थे और इस दूरियों को कैसे ख़त्म किया जाए वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। संयोग स्टडी रूम में गया और वहाँ जाकर उसने अपने आसपास की चीज़ों को फेंकना शुरू कर दिया। उसे पता था कि अब वो धीरे धीरे संयोगिता को खो रहा था। रात को जब संयोगिता ने चांद में संयोग के चेहरे को देखा तो उसके दिल में उसके लिए प्यार था। संयोग ने संयोगिता को पानी पिलाने के बाद जब संयोगिता आंखें बंद करके विश मांग रही थी तो संयोग ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान से विश की कि कैसे भी करके संयोगिता उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए आ जाए। वो उसे खोना नहीं चाहता था। वो उसे किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहता था। संयोग ने संयोगिता को पानी पिलाया। जैसे संयोग ने संयोगिता को पानी पिलाया, संयोगिता को एकदम से उबकाई सी आ गई और वो भागकर नीचे चली गई। संयोग हैरान रह गया। संयोगिता को शायद उल्टी आ रही थी, ऐसा संयोग को लगा। तो क्या संयोग की विश होगी पूरी और क्या सच में साथ हो जाएंगे संयोग और संयोगिता? अब इतनी दूरियों के बाद क्या ठीक हो पाएगा उनका रिश्ता? क्या उलझ जाएंगे उनके बीच आई हुई गांठें? क्या होगा इस रिश्ते का अंजाम? जानने के लिए सुनते रहिए उधार का प्यार, सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल होप पर। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।